हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। ये करंट सेशन 2022 टू 23 के सेशन एंडिंग एग्जाम का पेपर है फॉर केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट्स। और पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, सो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 ऑफ मार्च। नेक्स्ट, वाटर रीचेज ग्रेट हाइट्स इन द ट्रीज, पानी ग्रेट हाइट्स तक पहुंचता है ट्रीज में बिकॉज ऑफ सक्शन पुल caused by ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट इज नाइट्रिक एसिड चेंजेस, एसिड सभी चेंज करते हैं ब्लू लिटमस को रेड में, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द सेफ्टी डिवाइस, वो कौन सा सेफ्टी डिवाइस है विच इज बेस्ड ऑन, जो बेस्ड है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक फ्यूज, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes is termed as fertilization. The device used to measure the distance moved by the vehicle is called, व्हीकल में डिस्टेंस कितना मूव किया है उसने, उसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है, इट इज ओडोमीटर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द करंट कैरिंग, करंट को कैरी करती हुई कॉइल ऑफ एन इंसुलेटेड वायर जो रैप की गई है अराउंड अ पीस ऑफ आयरन इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। Next, solution of substances that show different color in acidic, basic and neutral solutions. उन substances के solution जो different color show करते हैं acid में, base में और neutral solution में are called, उनको बोलते हैं indicators. Blank light is composed of 7 colors. 7 colors की light कौन सी है? White light 7 colors से मिलके बनती है. Microorganisms act upon the dead plants to produce, microorganisms act करते हैं dead plants पर और produce करते हैं humus को. Waste water release by house is called, घर से जो waste water निकलता है उसको बोलते हैं sewage. Arteries and veins are joined by a network of arteries और veins, सभी joined होती है by the network of capillaries. Next, short answer type questions. First is name 2 chemicals used to disinfect water. कौन से 2 chemicals use करते हैं water को disinfect करने के लिए? क्लोरीन and chloramine. Again, name the process which is used to purify water. किस process का क्या नाम है जिससे water को हम purify करते हैं? Chlorination. नेक्स्ट इज व्हाट आर डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर्स क्या है? ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डाइजेस्ट करते हैं डेड और डिकेइंग एनिमल्स को, प्लांट्स को, और उनको ह्यूमस में टर्न करते हैं. नेम एनी 2 ऑफ देम, और 2 के नाम भी लिखने हैं. सो बैक्टीरिया एंड फंगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. डीकम्पोजर्स क्या है? डीकम्पोजर्स आर माइक्रो organisms that digest things that are dead and decaying and turn them into humus. Okay, next. डिकम्बाइन. इसके और में क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ फॉरेस्ट डिसअपियर. फॉरेस्ट अगर डिसअपियर हो जाएंगे तो क्या होगा? अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा, एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको फूड नहीं मिलेगा, शेल्टर नहीं मिलेगा रहने के लिए. ट्रीज अगर कम होंगे तो बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आएंगी, फ्लड्स आएंगी, ग्लोबल वार्मिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, ये सभी चीज़ें. सो temperature will rise and cause global warming. Also, second 2 mark का question है, the food and shelter for of animals will be absent.
and number of natural calamities will occur like flood. Okay, next is state two differences between convex and concave lens. कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस में क्या डिफरेंस है? सो कॉन्वेक्स लेंस मिडल में थिक होता है और एजेस पर थिन होता है, जबकि जो कॉन्केव लेंस है वो एजेस पर थिक होता है और मिडल में थिन होता है. कॉन्वेक्स थिक एट मिडल एंड थिन एट एजेस. और इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, थिन एट मिडल और थिक एट एजेस. और कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेजेस हैं वो रियल इमेज फॉर्म हो सकती है, कैन फॉर्म रियल इमेज, और इसमें हमेशा वर्चुअल इमेज ही फॉर्म होती है, कैन नॉट फॉर्म रियल इमेज. ओके, दो ही डिफरेंसेस लिखने थे. नेक्स्ट इज लिस्ट आउट टू डिवाइसेस विच आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. कौन से दो डिवाइसेस हैं जो हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है इलेक्ट्रिक करंट के? एक तो एमसीक्यू में ही था अभी, इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड इलेक्ट्रिक हीटर फ्यूज हीटर. नेक्स्ट इज एंड एक्सप्लेन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हीटिंग इफेक्ट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का? जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कंडक्टर से, जैसे कि हाई रेजिस्टेंस वायर से, सो कंडक्टर गर्म हो जाता है, इट बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम और हीट प्रोड्यूस करता है. सो आंसर आप लिखेंगे व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट passes through a conductor, the conductor becomes hot after some time and produces heat. Okay, next is Salma takes 20 minutes from her house to reach her school. सलमा को 20 मिनट्स लगते हैं अपने घर से स्कूल पहुंचने में, स्कूल जाने में, ऑन अ बाइसिकल, बाइसिकल पर. इफ़ द बाइसिकल हैज़ अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, बाइसिकल की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड. डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है आपको बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल. अभी दोनों में डिफरेंस क्या है? वैसे हमें पता है कि डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम के. स्पीड आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है. स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड में और टाइम आपको मिनट्स में गिवन है, तो पहले टाइम को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में. सो टाइम इक्वल टू 20 मिनट्स, 1 मिनट इज 60 सेकेंड, सो 20 मिनट विल बी इक्वल टू 20 इंटू 60, 6 2 ज़ार 12 एंड 00, 1200 सेकेंड्स. अब आंसर फाइंड करेंगे. स्पीड इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड एंड टाइम इज़ 1200 सेकेंड्स. सो 12 2 ज़ार 24, 2400 मीटर डिस्टेंस है स्कूल से घर का. या फिर इसके और में क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस इज़ 280 किलोमीटर्स. 2 स्टेशंस के बीच का डिस्टेंस है 280 किलोमीटर्स. एक ट्रेन है जो 7 घंटे लेती है टू कवर दिस डिस्टेंस. इस डिस्टेंस को कवर करने में आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है ट्रेन की और ड्रॉ द ग्राफ. ठीक है, ग्राफ बाद में, पहले स्पीड कैलकुलेट करते हैं. सो स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस है किलोमीटर में, टाइम है आवर्स में. दो तरीके से स्पीड को हम कैलकुलेट करते हैं, तो किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड. सो यहाँ पर सही है किलोमीटर और आवर्स. सो डिस्टेंस होगा 280 किलोमीटर और टाइम है 7 आवर्स. 7 4 ज़ार 28, 40 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है. आगे क्वेश्चन था, ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी एट रेस्ट. एक बॉडी जो एट रेस्ट है, चल नहीं रही है, उसके लिए आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है. सो ये ग्राफ है, मान लीजिए वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस. यहाँ पर हम टाइम को शो करेंगे और ये है डिस्टेंस. अगर 0 टाइम पर कोई बॉडी यहाँ पर है, इतनी डिस्टेंस, मान लीजिए 100 मीटर की डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, टाइम बढ़ता रहेगा, लेकिन क्योंकि वो एट रेस्ट है, डिस्टेंस बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, जहाँ पर है वो वहीं पर ही रहेगी.
सो टाइम आगे जाएगा, डिस्टेंस सेम रहेगी, ये होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंसेस हैं. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गेमीट फॉर्म नहीं होता है, डज नॉट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ गेमीट. नो gametes are formulated. और यहाँ पर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ गेमीट, यूनियन ऑफ गेमीट टू फॉर्म जाइगोट, जो फिर ग्रो होते हैं ऑफ स्प्रिंग्स में. सो फॉर्मुलेशन ऑफ गेमीट्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस. एसेक्सुअल में सिर्फ एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, और इसमें होते हैं टू पेरेंट्स. दो ही डिफरेंसेस लिखने हैं, 2 मार्क का ही है. एक और अगर लिखना है तो इसमें जो ऑफस्प्रिंग्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट के. ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट. और यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें वेराइटी होती है, वेरिएशंस होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते. देयर आर सम वेरिएशंस इन ऑफस्प्रिंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स. ओके, नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. अभी क्वेश्चंस हैं 4 मार्क के. फर्स्ट इज डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. 2 मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, फिजन एंड बर्डिंग. नेक्स्ट इज ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. एक फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का डायग्राम ड्रॉ करना है और उसको लेबल करना है. सो ये है डायग्राम. एंथर, देन एंथर, फिलामेंट, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा. नेक्स्ट इसका बी पार्ट है. ओके, ये हो गया. नेक्स्ट इज 20th क्वेश्चन. गिव 1 यूज ईच ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का एक एक यूजेस लिखना है. सो कॉन्केव मिरर यूज होता है व्हीकल्स की हेडलाइट में, इन दी हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स, कार्स एंड स्कूटर्स. और कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है साइड व्यू मिरर्स में. सो यूज्ड एज साइड व्यू मिरर्स इन vehicles. Next, answer the following questions in one word. Mirror that can form real image. कौन सा वो मिरर है जो रियल इमेज फॉर्म करता है? कॉनकेव मिरर. मिरर. नेक्स्ट इज लेंस दैट ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज. जो हमेशा वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करना है वो लेंस. तो लेंस है कॉनकेव लेंस. नेक्स्ट, मिरर दैट फॉर्म्स इमेज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. कौन सा मिरर है जो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है सेम उसी साइज की उसकी इमेज होगी? प्लेन मिरर. ओके, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेस्ट्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. फॉरेस्ट कैसे मेंटेन करते हैं बैलेंस को बिटवीन CO2 एंड O2. सो जो ग्रीन प्लांट्स और ट्रीज हैं जो फॉरेस्ट में प्रेजेंट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के यूटिलाइज करते हैं जो एनवायरनमेंट में है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में. इस ऑक्सीजन को जो एनिमल्स है वो इनहेल करते हैं फिर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, और एनिमल्स रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेशन में ही, जिसको फिर प्लांट्स ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं. सो एक साइकिल बना रहता है. कार्बन डाइऑक्साइड जो एनिमल्स हैं वो रिलीज़ करेंगे, प्लांट्स उसको ले लेंगे, वो वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे, फिर एनिमल्स ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे, एनिमल्स एंड ह्यूमंस. सो इन दिस वे ऑक्सीजन, O2 एंड CO2 साइकिल गो ऑन. आंसर आप लिखेंगे द ग्रीन प्लांट्स एंड ट्रीज इन फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट का पूछा है ट्रीज का नहीं. इन फॉरेस्ट यूटिलाइज CO2 in the process of
photosynthesis and release O2, and this O2 is inhaled by animals during respiration और respiration में ही animals release carbon dioxide, which is again absorbed by plants, जिसको फिर से plants absorb करते हैं और फिर से वो O2 को रिलीज करते हैं. So in this way the O2, the oxygen and carbon dioxide cycle go on. Okay. नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, एक्सप्लेन वाई देयर इज अ नीड ऑफ वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन अ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में बहुत वेराइटी के एनिमल्स और प्लांट्स की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि वेराइटी जो है प्लांट्स में वो हेल्प करती है फॉरेस्ट को रीजनरेट करने में और ग्रो करने में. अगर बहुत वेराइटी होगी प्लांट्स में तो इसका मतलब ज़्यादा फूड मिलेगा, वेराइटी ऑफ फूड मिलेगा हर्बीवोर्स को, जो प्लांट्स को खाते हैं उन एनिमल्स को. और अगर हर्बीवोर्स ज़्यादा होंगे तो कार्निवोर्स के लिए फूड ज़्यादा होगा, हर्बीवोर्स के लिए शेल्टर भी होगा अगर प्लांट्स ज़्यादा है, वेराइटी ऑफ प्लांट्स हैं. सो इस तरीके से फॉरेस्ट ग्रो करता रहेगा. सो आंसर आप लिखेंगे अ ग्रेटर वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन अ फॉरेस्ट हेल्प्स इट टू रीजेनरेट एंड ग्रो. ओके, ग्रेटर वेराइटी ऑफ प्लांट्स, greater variety of plants means more food for herbivores, or an increased herbivores increase in herbivores means more food for carnivores. फूड फॉर कार्निवोर्स. और इनकी डेथ अगर होगी तो जो डीकम्पोजर्स हैं वो ओके डीकम्पोजर्स हेल्प टू मेंटेन द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमस to the soil and growing plants. Okay, plants. Next is question number 22. Draw a label diagram of human excretory system. Human excretory system का एक डायग्राम ड्रॉ करना है और उसको लेबल करना है. So ये डायग्राम है, ड्रॉ करेंगे आप, फिर लेबल करेंगे किडनी, यूरिटा, यूरिनरी ब्लैडर, urethra and urinary opening. Next is name the components of blood and write their functions. ब्लड के क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या उसमें होता है और उनके फंक्शंस क्या है. तो सबसे पहले तो प्लाज्मा जो मेन कंपोनेंट है ब्लड का, इसमें मोस्टली वाटर होता है. इट इज़ मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड, कंसिस्ट मोस्टली ऑफ वाटर, इसलिए जो ब्लड है वो लिक्विड होता है और विद प्रोटीन्स भी इसमें हैं एंड न्यूट्रिएंट्स भी प्लाज्मा में होते हैं, न्यूट्रिएंट्स एंड आयंस एट्सेट्रा. उसके बाद होती है रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, जो रिस्पॉन्सिबल है, जिनका फंक्शन है रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. उसके बाद है डब्ल्यूबीसीज जो इम्यून सिस्टम को, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, फंक्शन इन हेल्प द इम्यून सिस्टम टू फाइट ऑफ डिजीज एंड इन्फेक्शंस. एंड प्लेटलेट्स
प्लेटलेट्स। ओके, ये रिस्पॉन्सिबल है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ओके, नेक्स्ट इज राइट द फंक्शंस ऑफ हार्ट। हार्ट के क्या फंक्शन है? सबसे पहले तो हार्ट पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए, उसके बाद वहाँ से रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, उसके बाद पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको सर्कुलेट करता है। सो द हार्ट पंप्स the deoxygenated blood to the lungs for oxygenation and receives oxygenated blood from lungs. First work and then it pumps the oxygenated blood to different parts of body, different body parts. ओके, नेक्स्ट है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अभी ये बहुत ही ईजी पार्ट है, इसमें आपको एक पैराग्राफ गिवन होगा, जैसे इंग्लिश में होता है अनसीन, बल्कि सीन है, आपकी बुक से ही होता है पैराग्राफ भी, उसको रीड करना है, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको आंसर करना है। जनरली साइंस में क्वेश्चंस आपको मिल ही जाते हैं, आंसर मतलब एज इट इज़ मिल जाएंगे पैराग्राफ में। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था 7th क्लास साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।